Assalamu alaikum. Eid Mubarak to all of you, to us and to our Product Life family members. वालेकुम अस्सलाम एंड ईद मुबारक. दिस इज़ आवर डे 1 ऑफ ईद एंड बहुत ईद मुबारक सबको, सारी उम्मत को, सारे लोगों को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं. ओके, तो हम जो है वो पहुँचे हैं भागते हुए, दौड़ते हुए कि हम ईद जो है वो एटलीस्ट साथ यहाँ गुजार पाएँ, और हमने एक डिसीजन लिया जो कि मुश्किल था क्योंकि वी आर राइट नाउ इन लाहौर, और लाहौर का टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 45-46 जो है वो डे टाइम पे चल रहा है, एंड इट सीम्स लाइक ऑलमोस्ट 47. तो मलेशिया में पिछला जो था वो महीना गुजरा, उसके बाद जो है वो भाग दौड़ के इधर पहुँचे क्योंकि ईद हमने यहाँ गुजारनी है. शिज़ा अपनी बताएंगी कि शिज़ा का कैसा रहा. तो मेरा ऑफ हो गया था 1 वीक बिफोर, जो प्लान था ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से, बट ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट हमें ऑफ मिल गई थी. तो आई एम एंजॉइंग 3 वीक्स ऑफ दीज डेज और मैं बहुत रिलैक्सड हूँ. और मेरा 1 हफ्ता कराची में गुजरा ऑफ के साथ. उसमें मैंने अपनी बहुत सारी पढ़ाई करी बिकॉज राइट आफ्टर ईद आई हैव माई मिड टर्म कमिंग अप फॉर BDS एग्ज़ाम्स एंड फॉर ऑल माई एग्ज़ाम्स. तो पूरा जुलाई एग्ज़ाम्स में गुजरना है. और इसके साथ साथ फिर उसके बाद कराची से जो है वो हम लाहौर आ गए, और मैं भी आ गई, मामा भी आ गई, एंड इट इज़ नाउ अ ट्रीट टू स्पेंड ईद टुगेदर. Yes, it is really a very special occasion for both of us because we are together after almost a gap of 4 months. शिज़ा ऑल सडन एक गई थी टेस्ट देने के लिए, और वहाँ उनका एडमिशन हो गया, उसका प्रोसेस कर दिया. मैं लाहौर में थी, फिर मैं मलेशिया चली गई, और फिर हम मतलब है कि घर ऐसा लगा कि बिल्कुल खाली हो गया, और इसलिए हमारी जो ईद है वो हम दोनों ने फिर फैसला किया कि हम दोनों जो है वो यहीं पर ही लाहौर में ही मनाते हैं. लास्ट हमने ईद उल फितर कराची में की थी. तो ऑफ कोर्स हम दो अपने शहर से दूर, रिलेटिव से दूर, बहुत सारी चीज़ों से दूर, और नए शहर में सब यानी कि बड़े अपने जो एक इस्टेब्लिश ईद के हमारे होते थे सालों साल से, उन सब से दूर जो है वो ईद मना रहे हैं. तो हमने सोचा कि अपने जो हमारी फैमिली है प्रोडक्ट लाइफ फैमिली, उनको भी हम थोड़ा सा बताएं कि हम किस तरह ईद गुजार रहे हैं, और इसमें हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो ईद डे 1 के हवाले से की. कितना मुश्किल होता है अकेले ज़िंदगी गुजारना, ईद अपनी रिलेटिव से दूर, अपने प्यारों से दूर गुजारना, और स्पेशली उन लोगों के बगैर गुजारना जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं. ठीक है, तो हम उससे पहले जो है थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारी पूरी प्रोडक्ट लाइफ फैमिली को पता है कि अभी मामा वॉज इन मलेशिया फॉर हर PhD. थोड़ा सा जानते हैं कि उनका किस तरीके का सफ़र रहा, एंड देन फिर हम अपना बताते हैं कि आज का डे हमने किस तरीके से स्पेंड किया. तो आपसे बताइए कि आपका किस तरीके का पूरा ट्रिप था, पूरा स्टे रहा. मलेशिया का ट्रिप हमेशा की तरह अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत प्रोडक्टिव होता है बिकॉज ऑफ माई PhD जर्नी जो कि अभी तक चल रही है. इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी मलेशियन पाकिस्तानी जो है वो फैमिली से मुलाकात रही. वो हमारे एक तरह से होस्ट भी रहे, और उनकी वजह से हमने जो है वो डिफरेंट जो है वहाँ पे इवेंट्स भी जो है किए, डिफरेंट हमारे विजिट्स हुए. वहाँ पर जो मलेशिया में हमने जिस तरह की जो वर्कशॉप की, जिस तरह से हमारी कम्युनिटी इंगेजमेंट हुई, वो कुछ हम आपको किसी डिटेल व्लॉग में इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे. लेकिन ओवरऑल मलेशिया का वेदर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, बहुत ही प्रोडक्टिव और पॉजिटिव लोग हैं. ऑल्दो दे आर स्लो, लेकिन जितना ओवरऑल एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, और उन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है. ऐसे तो जहाँ जहाँ अच्छा काम हो रहा है, जिस जिस मुल्क में अच्छा काम हो रहा है, हमें सबको उन सब की अच्छाइयों को हमें एटलीस्ट चाहिए कि हम अपने अंदर जो है वो उसको प्रैक्टिस करें, जो दूसरे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एज अ नेशन बहुत पीछे जा रहे हैं. ठीक है, तो ओवरऑल मामा का ट्रिप अच्छा रहा मलेशिया का, और मेरा कराची का स्टे अच्छा रहा. वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज़ कि कराची और लाहौर का वन मेजर डिफरेंस दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ इज़ वेदर. इट वाज ऑलरेडी मेंशन्ड कि यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और कराची भी इतना कोई बहुत प्लेजेंट नहीं था अभी जून में और मई में. इट वॉज वेरी हॉट, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस. बट हम इसका भी एक अलग व्लॉग बनाएंगे ऑन डिफरेंसेस, because I feel differences very clearly after living in Lahore and in Karachi. But the major difference is weather, and अभी भी AC चल रहा है, लेकिन AC भी बहुत ज़्यादा sufficient नहीं है because it's extremely hot and it's a very difficult day again in Lahore due to weather.
तो इसके अलावा हमारा आज ईद का डे कैसा गुजरा उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आज हम सुबह उठे और सुबह उठने के बाद हमने क्या क्या किया। जी, सुबह उठना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक दी कि मैंने फ़जर तो पढ़ ली थी, लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि रात में देर से सोए, शिज़ा साहिबा ने कहा कि हमने मेहंदी लगानी है। शिज़ा ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किए, रात को देर हो गई, उसके बाद जो है वो सुबह इनको उठाना एक सेपरेट प्रोजेक्ट होता है, तो हमने उस प्रोजेक्ट को जो है वो सक्सेसफुली अचीव किया। और फिर मैंने ये सोचा कि आज ब्रेकफ़ास्ट थोड़ा-सा कुछ डिफरेंट होना चाहिए। अब वो डिफरेंट क्या था, फिर मैंने थोड़ा-सा सोचा और ज़हन में ये ख़्याल आया कि आज जो है ना वो हम मीठे टोस्ट यानी कि फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, और वो मैंने बना के रखे। तो फिर शिज़ा को जो है वो एक मारका सर करके उठाया गया और वो डाइनिंग टेबल पर आई। तो उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद जो है वो शिज़ा ने अपने दूसरे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और मैंने अपने दूसरे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। मैंने स्टार्ट की फ्रिज क्लीनिंग, जो कि ऑल्दो बहुत लेट थी क्योंकि बकरे आने का टाइम मेरा था 11 बजे, और मुझे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री थी, घर पूरा बंद था, तो फ्रिज की क्लीनिंग नहीं हो सकी, तो मैंने फटाफट फ्रिज की क्लीनिंग की। और शिज़ा बताएंगी कि मीनवाइल उन्होंने क्या किया। मीनवाइल मेरा जो प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि मुझे ओसीडी है गंदगी से, तो मुझे जो है वो एक ही चीज़ समझ आई सुबह उठते साथ ही कि नाश्ता किया है एंड देन घर बहुत डस्टी था, तो मैं शुरू हो गई घर की क्लीनिंग पे। मैंने स्टार्ट तो लाउंज और किचन से किया, बट जब मैंने लाउंज और किचन क्लीन कर लिया तो मुझे हुआ कि रूम्स तो बहुत ज़्यादा डर्टी लग रहे हैं। फिर मैंने रूम्स का जो है वो पूरा मॉपिंग और पूरा स्वीपिंग करी एंड देन उसके बाद गोश्त कलेक्ट करने चले गए मीट दुकान से। हमारा पूरा बकरा जो है वो आ गया। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम खाना बनाते हैं, तो मामा ने बिरयानी बनाना शुरू करी और मैंने अचार गोश्त बनाना शुरू करा। बट एक हमारे साथ चीज़ हुई कि हमने जैसे ही बनाना शुरू करा तो हमें आ गई एक कॉल, और उस कॉल के बारे में बताएंगी हमारी मामा। जी, हमारी एक फ्रेंड है जिन्होंने एक्सपेक्टेड था, उनको हमने टाइम दिया था कि भैया आप आएँ, और हम जो है वो भी मदर डॉटर हैं, हम भी मदर डॉटर थे। हमने कहा चले दो डॉटर्स मिल के एंजॉय करते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं। तो हमने उनको टाइम दिया था 6 का, 7 का, 8 का, जब तक मुझे उम्मीद थी कि मैं खुद भी तैयार हो जाऊँगी और खाना भी तैयार हो जाएगा, लेकिन वो माशाल्लाह से बिफोर टाइम आ गई। और हमने उनको बासी पुराने कपड़ों के साथ और गोश्त की खुशबू के साथ जो है वो वेलकम किया। बहरहाल ये सब चीज़ें तो पार्ट ऑफ लाइफ हैं। उसके बाद खाना जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी बन गया था 6 बजे तक। एक चीज़ जो थी मैंने की, क्योंकि हमारा मटन की कुर्बानी थी, हमारे पास बीफ की डेफिशिएंसी थी। कराची में तो ये बहारें होती थी कि जी इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, और हम पुप्पो को कह के, पुप्पो भी इंतकाल कर गई हैं, हम कहते थे कि जी बहुत अच्छा वाला जो है ना गाय का पीस आप रखिएगा, क्योंकि हमने करने होते थे उसके बारबेक्यू, उससे करने होते थे शामी कबाब। यहाँ बहरहाल इस तरह से गाय का गोश्त एक्सचेंज का सिस्टम नहीं है, हमारे पास सिर्फ मटन था। तो हमने पहले से ही जो है वो बीफ अरेंज कर दिया, क्योंकि शामी कबाब जो है वो शिदा भी लेके चली जाएंगी कराची, और फिर मेरा भी हमेशा का यही है कि एक अर्जेंट आपको अगर खाने में कुछ ना हो तो फटाफट शामी कबाब निकालें, और वैसे ईद के मौके पर अच्छे भी लगते हैं। तो हमारे 3 खाने तैयार थे। टाइम की कमी की वजह से हम मीठा कुछ नहीं तैयार कर सके। अचार गोश्त बाय शिज़ा, शामी कबाब एंड बिरयानी बाय मी। वी आर नॉन शेफ एक्चुअली। बट उसके साथ फिर एक चीज़ ये हुई कि जैसी मैंने बेल मुझे हुई कि दरवाजे पे, तो वो आ गई हमारे गेस्ट। मैं खुश बहुत थी बिकॉज हमारे यहाँ कोई रिलेटिव्स नहीं है और अच्छा लगता है कि कोई आपसे मिलने आए ईद वाले दिन पर। तो मैं जो हूँ बेल सुनते साथ ही एज़ ऑलवेज मैं अंदर चली गई कमरे में, बिकॉज मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, टी शर्ट के अंदर घूम रही थी, और फिर अंदर जाके मुझे एक और कॉल आ गई। तो मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गई कि मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, और मैं फ़ोन कॉल रिसीव करने के लिए अंदर चली गई। और फिर उसके बाद हमने खाना खाया, फिर हमने थोड़े टाइम बाद चाय पी, पेस्ट्रीज़ खाई, और फिर अब हम जो है ये अपना वीलॉग शूट कर रहे हैं। रात का टाइम हो रहा है और हमारा आज डे 1 ईद का ख़त्म हो रहा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमने पूरी कहानी सुनाई कि हमने ये किया वो किया, ऑल एंड नॉर्मल रूटीन, हर एक के घर में यही सब कुछ होता है। लेकिन सुनाने की, बताने की क्या खास वजह थी, वो ये थी खास तौर पे हमने जो अपनी ये प्रोडक्ट लाइफ फैमिली जो है वो बना रहे हैं, उनका मकसद ये है कि ये जो हमारा जो कंटेंट है या हमारी जो जर्नी है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, लिविंग इन 3 सिटीज़ ऑल टुगेदर, समटाइम्स 5 सिटीज़ भी हो जाते हैं। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट शहरों के जो अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग लोग हैं, लोगों के बिहेवियर्स हैं, वो आपको बताए जाएं। जिस तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है रोज़ाना,
उनके एक्सपीरियंसेस, आपको उनके साथ क्या हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके साथ किस तरह की इंटरेक्शन होती है, क्या नई चीज़ होती है, क्या सरप्राइजिंग होती है, क्या सिमिलैरिटीज़ होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाएँ। अबव ऑल एक्चुअली ये है कि जब आप अकेले रहते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी, अकेले रहते हैं या अकेले हो जाते हैं ज़िंदगी में बाय एनी मीन, कि अल्लाह ना करे कि आपके पेरेंट्स, जैसे कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो मेरी ईदें उनके बगैर ही हैं अब, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो अपने आप को लोनली फील करते हैं, या जिनके मदर नहीं है या फादर नहीं है, या वो ख़वातीन जो सिंगल पेरेंट्स होती हैं, वो ख़वातीन जो डिवोर्स हैं, वो बच्चियाँ जो हॉस्टल में अलग पढ़ रही होती हैं, अलग शहरों में, अलग मुल्कों में पढ़ रही होती हैं, या वो अपने आप को फ़ील करती हैं कि हम बड़ा अकेला हैं, तो उनके साथ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हम शेयर करें, कि जिससे उनको सुनने में मज़ा भी आए, और शायद उनको थोड़ा-सा कोई क्लू मिल जाए, कोई हिंट मिल जाए कि अच्छा हम भी कुछ इस तरह का करें, ताकि जो हमारा एक सैडनेस है, जो हमारी एक डिप्रेशन है, या जो हमें जो चीज़ अनहैप्पी करे रखती है, या वो चीज़ जो हमें मिसिंग लगती है ज़िंदगी में कि हमारे पास ये नहीं है, ये रिश्ता नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये फलाँ नहीं है, या पेरेंट्स नहीं है, तो समहाउ उससे एक कोप अप मैकेनिज़्म जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवा सकें कि आपके पास जो है उसमें आप खुश कैसे रह सकते हैं, खुश खुद भी रह सकते हैं, और एक्चुअली दूसरों को भी खुश कर सकते हैं विद व्हाटएवर यू हैव एक्चुअली। तो थोड़े से और काम जो हम कर सकते हैं अकेले रह के, अगर आप अकेले हैं, विच इज़ नॉट अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट ही होता है, बिकॉज आप मी टाइम इंजॉय कर सकते हैं। बट अगर ईद है तो आप कोशिश करें कि आप अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स को कांटेक्ट करें और उनसे बात करें, एंड मोर ओवर आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करें। आप इन ईदों के पीछे जो हिस्ट्री है, या ये हम क्यों मनाते हैं, इनको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें। क्या ये हमारे पास अगर हैं, ये फेस्टिव्स अगर हैं, तो ये क्यों हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो हम थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, हम ये टाइम इंजॉय कर सकते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को कॉल कर सकते हैं। डिस्टेंट रिलेटिव्स को मैंने स्पेशली मेंशन किया बिकॉज आजकल की जनरेशन में होता है कि हम क्यों कॉल करें, जब वो हमसे कनेक्ट नहीं करते तो हम उनसे क्यों कनेक्ट करें। बट क्योंकि रिलेटिव्स का भी हम पे हक होता है, तो वो भी हमें अदा करना चाहिए और उनके साथ भी खुशियाँ बांटनी चाहिए, बिकॉज खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती हैं। तो ये हमारा आज का डे 1 का व्लॉग था। इंशाल्लाह हम और अपनी चीज़ें शेयर करेंगे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, हमारे यूट्यूब पेज पे, और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। ओके जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। फिर हम बताएंगे अपने ईद डे 2 और डे 3 की कहानियाँ, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके लिए लाइन अप की हुई हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।